हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम क्लास 12th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको हम आज समझेंगे। इसके फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि इस फार्मूले की विशेष स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसा कि परिभाषा कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कैसे? जैसे सपोज करें यहां पर कोई हमारे पास एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो हम ये मान लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं ये बाहर की ओर इस तरह से निकल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो भी निकलती हैं वो लंबवत ही निकलती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो है ये इस तरह से बाहर की ओर निकल रही हैं। इस फिगर को ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से बना हुआ है। आप चाहें तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को और भी बढ़ा सकते हैं। और बढ़ा लीजिए, इधर ये इस तरह से हो जाएगी, और बढ़ा लेते हैं, इस तरह से हो जाएगी। ठीक, ऐसे इधर बढ़ाया, ऐसे ही आप इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं। ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। इस तरह से प्लस की आवेश के कारण ये निकलती हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है कट नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा। येलो पड़ चुकी है। ठीक, तो ये हमारी क्या है, बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर हम क्या करें, एक कोई ऐसा एरिया ले लें जो इन बल रेखाओं से गुजरता हो। जैसे हमने कोई एक एरिया ले लिया इस तरह से, आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए, इस तरह से लिया गया। इसकी प्लेट जो है ये इस तरह से कर दीजिए, ये एरिया हो गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा एरिया यहां से ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं। एरिया सेम रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो प्लेटें हैं। ठीक, फिर एरिया हम यहां पे ले लेते हैं, इस तरह से। अब यहां पर देखिए जो एरिया है वो एरिया क्या होना चाहिए, बराबर, यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। ठीक, अब यहां से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं इसको हम कहते हैं फाई 1, इसको हम कहते हैं फाई 2 और इसको हम कह देते हैं क्या, फाई 3। ठीक, ये हमारा हो गया फाई 1, ये हो गया फाई 2 और ये हो गया फाई 3। आप एक चीज अगर यहां पर गौर से देखें इस फिगर में, तो जो फाई 1 है, फाई 1 से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, देखिए गुजरने वाली बल रेखाएं ही हैं 1 2 3 4 5, यानी इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। जैसे ही पृष्ठ को हमने दूर किया, अब देखिए इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक, फिर इसी पृष्ठ को जब हम आगे की ओर लेके गए, अब इसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो गई, सिर्फ 2 हो गई। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जैसे जैसे पृष्ठ आवेश से, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना ये वाला, पृष्ठ क्षेत्रफल की हम आवेश से क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि अभी पढ़ चुके हैं आवेश से जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, अगर हम ये मान लें कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो क्षेत्रफल है इसका वो क्या है, E है, A है। तो अगर हम तीव्रता ये मान लें कि तीव्रता कितनी है, वेक्टर E है, और जो एरिया है वो क्या है, वेक्टर A है। आपको दो चीजें दी गई हैं यहां पर, आपसे कहा गया है कि क्या दिया गया है, आपको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र और क्या दिया गया है, आपको एरिया दिया गया है। तो जब यहां से आप फाई E निकालेंगे, फाई E क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। फाई E जब आप फाइंड करेंगे तो फाई E का फार्मूला आ जाता है क्या, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी अदिश गुणा करते हैं। और अदिश गुणा के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B करते हैं तो उसको लिखते हैं क्या, AB cos थीटा, और जब हम सदिश गुणा करते हैं तो उसको लिखते हैं क्या, AB sin थीटा। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला होगा फाई E इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा क्या, EA cos थीटा। अब थीटा क्या होगा,
थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और क्षेत्रफल जो सदिश होगा उसके बीच बनने वाला कोण होगा। तो ये इतना आपका क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी बात करते हैं विशेष स्थितियों की। देखिए विशेष स्थितियों में क्या है, पहली स्थिति ये होती है कि अगर हमारा जो समतल पृष्ठ है, अगर यह समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ में लंबवत स्थिति में हो तब क्या होगा। यदि हमारा समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के साथ में लंबवत स्थिति में हो तो क्या होगा। देखिए यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है। हमने क्या कहा, लंबवत, और आप लंबवत का मतलब क्या समझ गए, 90 डिग्री। अगर आपने यहां पर 90 डिग्री समझ लिया है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अब इसको गलत क्यों समझ रहे हैं, आप उसको बताते हैं आपको। जैसे सपोज करें ये हमारा जो है क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह से दिया गया है, ठीक। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके साथ में एक पृष्ठ को रखा, और उस पृष्ठ को जो रखा गया, उस पृष्ठ को कैसे रखा गया, लंबवत रखा गया। लंबवत रखने का मतलब इस तरह से, हमने जो पृष्ठ को रखा वो इस तरह से रखा, लंबवत, इस तरह से रखा गया पृष्ठ को। ये पृष्ठ हमारा क्या हो गया, लंबवत हो गया। जैसे सपोज करें ये जो है, जो फिंगर्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और हमने जो है कोई पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ को हमने ऐसे रखा, इसमें ऐसे एंट्री कराया। तो जब ऐसे एंट्री कराया तो अब आप देखिए कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि डी ए वेक्टर कह सकते हैं, सूक्ष्म अवयव की बात की जाएगी। अगर वृहद की बात की जाएगी पूरे की, तो उसको हम क्या कह देंगे, वेक्टर ए कह देंगे। लेकिन डायरेक्शन कहाँ चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब यहां पर देखें कि जो डायरेक्शन वेक्टर ई की है, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वही दिशा किसकी है, एरिया वेक्टर की है। तो यहां पर जो थीटा बनेगा, ध्यान देंगे, थीटा बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। लंबवत जरूर कहा गया, लेकिन लंबवत हमने क्या किया, पृष्ठ को रखा है ना कि एरिया वेक्टर को रखा हुआ है। अब यहां से जब आप फाई ई की बात करेंगे, फाई ई, और फाई ई इज इक्वल टू, अपनी फार्मूला लिखा था, क्या होता था, ई ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया ई ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 0। थीटा की वैल्यू 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपका हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कितना आ जाएगा, 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, ई ए, यानी ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। कब हुआ, जब हमने पृष्ठ को क्या किया, क्षेत्र के लंबवत रखा। अब दूसरी स्थिति यह आती है कि यदि समतल पृष्ठ जो है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत ना होकर के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक। समांतर होने पर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको चेंज करता हूं। हो गया, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा, यदि समतल पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत, लंबवत ना होकर के, अब यहां पर क्या कर दिया जाए, समांतर कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, समांतर। तो जब हम समांतर करेंगे तो समांतर की स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो डायग्राम है और हमारी जो इक्वेशन निकल के आ रही थी वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, इसको समझते हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि ये आपकी जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इस तरह से फिगर को बना लेते हैं। ये क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने क्या किया, हमने जो पृष्ठ रखना है ना वो समांतर रखना है, मतलब इसको ऐसे एंट्री कराना। अभी क्या कर रहे थे, ऐसे एंट्री करा रहे थे, अब ऐसे इसको एंट्री कराएंगे। तो ऐसे एंट्री कराने की स्थिति ये हो जाएगी, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया हमने इसकी ऐसे एंट्री करा दी। अब इस एरिया को जब आप देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, इस तरह से। ये हो गई वेक्टर ए की डायरेक्शन, और इधर जो है ये डायरेक्शन किसकी थी, वेक्टर ई की। तो यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा ई और ए के बीच में वो 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस तरह से, और ये क्या हो गई, आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो ये इस तरह से 90 डिग्री पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पर जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग, थीटा इजकल टू, वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे, और ये आपका आ जाएगा क्या, फाई ई इजकल टू, फाई ई इजकल टू क्या होता है आपका, ई ए कॉस थीटा, या फाई ई इजकल टू हम लिख सकते हैं क्या, ई ए कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस 90,
और फाई ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, ई ए cos 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब इसको रफली समझ लेते हैं कैसे। आपने इसके पहले देखा कि जब पृष्ठ को हमने ऐसे रखा तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं थी ना, सबकी सब गुजर रही थी, तो वहां पर क्या हमारा फाई आ रहा था, ई इंटू ए के बराबर आ रहा था। यहां पर अब देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं क्या इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, कोई भी नहीं गुजर रही। क्यों, ये पृष्ठ ऐसे, एक वैद्युत बल रेखा नीचे से गुजर गई, एक ऊपर से गुजर गई, लेकिन क्या रेखा कोई इस पृष्ठ से गुजरी, नहीं गुजरी ना, तो यहां पर जो फाई की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये इसकी क्या है, दो विशेष स्थितियां होती हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होते हैं दो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू, ये क्या पढ़ा, E इंटू ए। देखिए, आपको मात्रक रटना नहीं है, आप ये सीख लीजिए कि मात्रकों के द्वारा मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। हम यहां पर लिखते हैं क्या, फाई ई का मात्रक। जब हम फाई ई का मात्रक निकालेंगे भैया, तो हम क्या करेंगे, ई का भी मात्रक लिखेंगे और ए का भी मात्रक लिखेंगे। ई के जो मात्रक होते हैं वो होते हैं 2, तो इस आधार पर फाई ई के भी मात्रक कितने निकलेंगे, 2। क्यों, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। क्लियर। और दूसरा आपने फार्मूला पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू होता है क्या, वी अपान एल, या वी अपान डी भी कह सकते हैं। तो इसके आधार पर अगर हम मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। क्लियर। इसके आधार पर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक तो यहीं पर हो गए, न्यूटन प्रति कूलाम, और एक क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया। तो इसको हम यहां रखते हैं, दोनों को रखेंगे, दो मात्रक निकाल लेंगे। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, तो अब ई का मात्रक रखिए। ई का मात्रक क्या है, न्यूटन। ई का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए। ए क्या है आपका, एरिया, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो एरिया का मात्रक क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एक मात्रक क्या निकल के आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, ये किसका मात्रक निकल के आया, वैद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे मात्रक की, यहां फिर लिख देते हैं क्या, फाई ई का मात्रक। अब हम जब फाई ई के मात्रक की बात करेंगे तो दूसरा मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति मीटर। क्या था, वोल्ट प्रति मीटर किसका, ई का, तो यहां लिखेंगे वोल्ट प्रति के लिए बटे लगा दीजिए और मीटर हो गया। फिर ए के लिए एरिया, एरिया का क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर से एक मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एक मात्रक क्या आ गया यहां से, वोल्ट इंटू मीटर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को ज्ञात कर लेते हैं। एक मात्रक अगर हमको याद होता है तो उसके दूसरे मात्रक को हमको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, हम फार्मूला रखते जाते हैं और मात्रक हमारा जो है वो हमको ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, वैद्युत फ्लक्स की विशेष स्थितियां क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, इन सारी चीजों को आपको हमने बताया। ठीक है, तो इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका हेडिंग क्या रहेगा, गाउस का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का आने वाला है, इसलिए आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।